हेलो दोस्तों। एक ऐसी दुनिया में जो कभी नहीं सोती, जहां दौड़ती रेट रेस कभी खत्म नहीं होती, वहां एक छुपा हुआ राज है। एक राज जो 9 से 5 की परंपरा को, बंदूकों को तोड़ने का वादा करती है और आपको आज़ादी दिलाने की बात करती है। लाइक बहुत से लोगों की तरह जॉन भी काम, बिल्स और अस्थायी संवाद कम्युनिकेशन की सभी तारों के बंधन में फंस गए थे। लेकिन जॉन ने कुछ ऐसा पाया था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक किताब जो आज़ादी की ताकत को होल्ड करती है, द 4 आवर वर्क वीक, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इतना ज़्यादा टाइम देते हैं हम जॉब को, सच में हम खुद को कितना टाइम दे पाते हैं। लेकिन ये किताब बताती है कैसे आप हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे ही काम करके सफल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ 36 घंटे और कहाँ 4 घंटे। जी हाँ, कितना अच्छा होगा अगर हम हफ्ते में 4 घंटे ही काम करना पड़े और बाकी सारा टाइम मौज मस्ती। तो ये किताब इसी सीक्रेट को बताती है और यह मैं आपको इस बुक से डील फॉर्मूला को बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लान करेंगे। जी हाँ, ये द 4 आवर वर्क वीक की बुक समरी तो नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि किसी भी बुक को लिखने में ऑथर को 2 से 3 साल का समय लगता है और उस 2 से 3 साल के समय के अंदर ऑथर अपने 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस को हमारे सामने 300-400 पेजेस के अंदर रख देता है। अब आप खुद सोचो कि अगर एक 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस और 2 से 3 साल बुक को लिखने के समय को 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर समराइज करना एक तरफ से तो अन्याय है, उस ऑथर के लिए अन्याय है। और अगर कोई बुक लवर होगा तो उसे भी चीज पसंद नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपको द 4 आवर वर्क बुक का समरी नहीं, पूरी सीरीज देना चाहता हूँ, जो कि ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की ओर। जी हाँ, फॉर्मूला है हमारा डी, जिसका मतलब है डी। डी स्टैंड फॉर डिफाइन, ई स्टैंड फॉर एलिमिनेट, ए स्टैंड फॉर ऑटोमेशन, एल स्टैंड फॉर लाइब्रेशन। आइए अब एक एक करके डील के इन 4 पॉइंट्स को हम समझते हैं। डी स्टैंड फॉर डिफाइन। डिफाइन का मतलब हमको सभी को पता है, किसी चीज़ को परिभाषित करना। लेकिन यहाँ पे टिम कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करें। देखिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है या आपका किस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। वही गोल चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो नहीं जो आपके पेरेंट्स या सोसाइटी आपके ऊपर थोप रहे हैं। वो इंटरेस्ट नहीं, बस वो थोपना हो गया। आप दूसरों से अलग करिए और ऐसा करने से डरिए मत। लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन आप सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दीजिए। एक दिन आपकी सक्सेस देखकर खुद आपका एग्जाम्पल लोग देने लग जाएंगे। गोल डिफाइन करने के बाद गोल को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना है उसके बारे में सोचिए और स्ट्रेटेजी बनाइए। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। आजकल बहुत से स्टूडेंट्स को एक दूसरे की देखा देखी या घर वाले के प्रेशर में नॉन मेडिकल रख लेते हैं, चाहे उनमें इंटरेस्ट हो ना हो, और काफ़ी तो फेल हो जाते हैं। बहुत से प्राइवेट कॉलेज के जाल में फंस जाते हैं। जो इंजीनियर बन भी जाते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती, क्योंकि भीड़ चाल की वजह से इतना कंपटीशन हो जाता है। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट था जिसने 10th में 90% थी उसकी, और 12th में भी 96% के आसपास था। उसका IIT में एडमिशन भी हो गया। उसने 4 साल की दिल भी कर दिया। एक तो जी और मेंस के एग्जाम क्रैक करने सबसे बड़ी महाभारत होती है। उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद भी अब वो IIT के 4 साल निकालने के बाद अब वो जॉब के लिए जाता है, तो उसको कोई जॉब नहीं मिल रही। अब आप सोचो, इतनी मेहनत करने के बाद, उस भीड़ चाल में फंसने के बाद भी फाइनली रिजल्ट एट द एंड कुछ नहीं आ रहा, और वो अब TCS में जॉब कर रहा है। जी हाँ, टाटा कंसल्टिंग सर्विस, जिसमें कि एक नॉर्मल आदमी जो एक ग्रेजुएट हो वो भी उसमें काम कर सकता है, जहाँ पे उसकी डिग्री का कोई काम ही नहीं है। तो अब सोचो, आप भी इस भीड़ चाल में क्यों फंसते हो। तो सबसे पहले हम डील फॉर्मूले में से डी का प्रयोग करेंगे, डिफाइन, कि हमें अपना गोल डिफाइन करना है कि हमें क्या करना है, हमारे गोल्स क्या हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट, ई स्टैंड फॉर एलिमिनेट। जी हाँ, इसका दूसरा पॉइंट का मतलब हो गया एलिमिनेट करना, मतलब कि किसी चीज़ को हटाना। इसमें टीम कहते हैं कि आप ऑनलाइन बिजनेस के रास्ते में आने वाली फालतू बातों को हटा दें, जैसे फालतू के क्लाइंट्स, फालतू के ईमेल्स, फालतू के सॉफ्टवेयर एंड ऐप्स। ये सब आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आप दिन में 1000 मेल पढ़ने लगेंगे या फिर दिन भर आप व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ते रहेंगे, तो फालतू क्लाइंट आपसे बहस करते रहते हैं, जबकि खरीदते कुछ भी नहीं है, और इससे हमारा पूरा दिन
निकल जाता है। टिम ने बताया कि हमें ऐसी चीजों के लिए इन सब चीजों को एलिमिनेट करना है। टिम बताते हैं कि रिच होने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, दो जरूरी चीजें और भी है, टाइम और मोबिलिटी। जी हाँ, मान लीजिए आपकी जॉब आपको बहुत से पैसे दे रही है, लेकिन आपको जाना तो 9 से 5 ही पड़ेगा और छुट्टी होगी 5 बजे ही। तो आप अपने पैसे का इस्तेमाल कब करोगे? लाइफ में मजे कब उठाओगे? जब सारा टाइम जॉब में ही घुसे रहोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मोबिलिटी। जी हाँ, मतलब क्या आप सिंगापुर या थाईलैंड जैसी जगह पर अपना ऑनलाइन बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हैं? मतलब कि छुट्टी बताते हुए भी, छुट्टी मनाते हुए भी और अपना बिजनेस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या आप मोबाइल से मतलब उस आदमी से है जो मूवमेंट कर सके, अर्थात दुनिया में कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सके? क्या आपके अंदर वो मोबिलिटी है? इस बुक की यही खास बात है कि आपको ऑनलाइन बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में रहकर किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है, आपका लैपटॉप और साथ में इंटरनेट। बस लैपटॉप उठाइए और दुनिया के किसी जगह पर चले जाइए, वहाँ घूमिए फिरिए और 1-2 घंटे बिजनेस को भी दे दीजिए, जैसे कि ब्लॉगर और यूट्यूबर करते हैं। और इस बुक में बहुत से फॉर्मूले एग्जीक्यूशन के साथ दे रखे हैं, जिसमें से मेरे खास हैं न्यू रिच एंड लाइफस्टाइल डिजाइन एंड रूल्स, जो रूल्स को चेंज कर दे। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मेरे को पढ़ते समय काफी आनंद आ रहा था, जो इस सीरीज का अगला भाग है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसका अगला पार्ट जब भी आए सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो अब हम आ जाते हैं डील फॉर्मूले में से ए के पॉइंट्स पर। जी हाँ, ए स्टैंड फॉर ऑटोमेशन। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेट करने का मतलब आप सभी को पता ही है कि किसी भी चीज को ऑटोमेट करना जो अपने आप चलते रहे, मतलब कुछ ऐसा करना कि आपका ऑनलाइन बिजनेस अपने आप चलता रहे और आपको कुछ खास ना करना पड़े। बुक के इस पार्ट में टिम ने बताया है कि कैसे आप अपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक ही काम करता रहे। इससे आपको टाइम, मोबिलिटी और मनी तीनों ही चीज मिल जाएगी और आप अपने ट्रू रिच बन पाएंगे। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और आप हर चीज खुद ना करके आउटसोर्स कर सकते हैं, मतलब किसी और की सेवा ले सकते हैं। आजकल हर चीज के लिए एक्सपर्ट ऑनलाइन ही मिल जाएंगे। एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप कोई ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले टॉपिक और निश डिसाइड कर लीजिए। ऐसा टॉपिक लीजिए जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो और आप रीडर्स को भी वैल्यू इन्फॉर्मेशन दे सके, अदरवाइज ब्लॉग नहीं चल पाएगा। उसके बाद आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना होगा। यदि आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाने नहीं आता है तो आप इंटरनेट पर वेब डेवलपर ढूंढ सकते हैं। फ्रीलांसर नाम की एक वेबसाइट है, इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और यहाँ आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। अगला काम होगा ब्लॉग पर अच्छे आर्टिकल या पोस्ट डालने का। जी हाँ, अगर आप पोस्ट खुद नहीं लिखना चाहते तो फाइवर जैसी वेबसाइट पर कंटेंट राइटर ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए सस्ते दाम पर पोस्ट लिख दें। ब्लॉग प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट आदि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। और ऑनलाइन बिजनेस के लिए फोन कॉल्स और ईमेल्स को हैंडल करने के लिए भी वर्चुअल मैनेजर हायर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बुक में ऐसे हजारों सीक्रेट वेबसाइट्स के लिंक्स से भरी पड़ी है जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी और जो इंटरनेट पर भी नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस के आइडियाज भी इसमें दिए हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको इस सीरीज को अच्छे से डिटेल में डीप नॉलेज के साथ आपको दूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में जरूर लिखें कि सेकंड पार्ट इन डिटेल, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी डिटेल में डीप नॉलेज के साथ प्रिसाइज करके आपके लिए सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा। तो अब हम इसको कंक्लूजन यही है कि आपने अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऑटोमेट कर देने से आपके पास बहुत सा टाइम बच जाएगा, जिससे आप घूमने फिरने, नए कोर्स करने, नई स्किल सीखने में लगा सकते हैं और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चौथे नंबर के फॉर्मूले के ऊपर। जी हाँ, एल स्टैंड फॉर लाइब्रेट। बुक के चौथे पार्ट में टिम फेरिस बताते हैं कि जब आपका बिजनेस चल निकले और आप रिच होने लगो, तब आपको क्या करना चाहिए कि आप लिबरेट हो सके, यानी आज़ादी से जीवन बिता सके। वे कहते हैं कि बीच बीच में आपको मिनी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आमतौर पर लोग करते क्या है, सारी जिंदगी जॉब में खपा देते हैं और बुढ़ापे में फुल टाइम रिटायरमेंट लेते हैं। उस वक्त उनके पास टाइम और पैसा जरूर होता है, लेकिन बुढ़ापे में क्या कोई इतना घूम फिर सकता है या उतने जोश से एंजॉय कर सकता है जो जितना कि जवानी में कर सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर खाली टाइम में आदमी बोर भी तो हो जाएगा। आखिर रिटायरमेंट के बाद भी इतना समय खाली
रहना किसे अच्छा लगता है। इसीलिए ऑथर ने बताया कि आपको बीच बीच में मिनी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मतलब कि इससे अच्छा है कि ऑनलाइन बिजनेस के बीच में ही 2-2, 3-3 साल की मिनी रिटायरमेंट लेते रहें। उस समय खूब चिल करें, रिलैक्स करें, दुनिया घूमें और यकीन मानिए इससे आपके ब्रेन की सारी थकान दूर हो जाएगी। आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे और जब आप दोबारा काम पर लौटेंगे तो 4 गुना शक्ति से काम कर पाएंगे। इससे आप ऑनलाइन बिजनेस और भी बेहतर हो जाएगा और आप और भी ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो ऑटोमेशन पर होने की वजह से ऑनलाइन बिजनेस इतने समय तो अपने आप को चलाता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। और न्यू रिच लाइफस्टाइल डिजाइन एंड रूल्स चेंज कर दे। इस फॉर्मूला को डीपली समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में टाइप जरूर करें सेकंड पार्ट इन डिटेल। अब मैं इस वीडियो को सम अप करूं तो इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डी के बारे में समझा। जी हाँ, डी स्टैंड फॉर डिफाइन, कि हमें अपने गोल्स को सबसे पहले डिफाइन करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। फिर सेकंड था हमारा ई स्टैंड फॉर एलिमिनेट, कि हमें उन सभी चीज़ों को एलिमिनेट करना है जो हमारे टाइम को खराब करती है। एंड ए स्टैंड फॉर ऑटोमेशन, कि हमें अपने बिजनेस को स्टार्ट करो तो हमें पूरी कोशिश करनी कि उसको ऑटोमेशन मोड पे ला सके। एंड एल स्टैंड फॉर लिबरेट, कि हमें अपने बिजनेस को लिबरेट करना और साथ में मिनी रिटायरमेंट भी लेते रहना जिससे कि हम सारी चीज़ें अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सके। और आप अपना कम्युनिकेशन और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस सामने वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि हाउ टू टॉक एनीवन बुक की सीरीज का पहला पार्ट है, जिससे कि आप भी किसी भी आदमी को इम्प्रेस कर सकते हो, उससे अपनी बात मनवा सकते हो। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपने अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।